एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछले कुछ वीडियो लेक्चर में हमने आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक संत एवं संप्रदाय के बारे में चर्चा की थी और कुछ टॉपिक के बारे में संत संप्रदाय को शुरू किया था, जिसमें हमने कल के जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने संत के बारे में पढ़ा, संत धन्ना जी के बारे में और संत पीपा जी के बारे में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे संत कौन से, संत दादू दयाल जी, संत दादू दयाल जी, और इसके अलावा हम संत जाम्बो जी के बारे में इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये क्लास हमारे बीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी, राजस्थान के विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर को पूछा जाता है और संत संप्रदाय का टॉपिक पूछा जाता है, तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और इस टॉपिक में हम संत संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे, संत जाम्बो जी और संत दादू दयाल जी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम परिचय देखते हैं संत दादू दयाल जी को के बारे में, जो राजस्थान के कबीर कहलाते थे। चलो बात करते हैं संत दादू दयाल जी के बारे में, और ये अपनी नोटबुक में ऐड जरूर कर देना। और कल का वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो एक बार देख के उसके भी जो ये बनाए गए हैं, जो लिखा गया है, आप अपनी नोटबुक में ऐड जरूर करें और नोट्स को प्रॉपर तरीके से जरूर बनाएं, ताकि आप एग्जाम के टाइम उसको अच्छे से पढ़ के एग्जाम दे पाए। चलो स्टार्ट करते हैं, संत दादू दयाल जी के बारे में चर्चा करते हैं। संत दादू दयाल जी जो राजस्थान के कबीर कहे जाते हैं, और इनका जो जन्म है वो 1544 अहमदाबाद में हुआ था। इनका जन्म अहमदाबाद में साबरमती में हुआ था 1544 को। राजस्थान के कबीर कहे जाते थे। इनका जो मूल नाम था, इनका मूल नाम महाबली था। इसके अलावा इनका जो लालन पालन था वो लोधी राम ब्राह्मण और सावित्री देवी जी ने किया था। इनका लालन पालन किसने किया? लोधी राम जी ब्राह्मण और सावित्री देवी जी ने किया था। इसके अलावा इनके जो पुत्र हुए थे, इनके 4 पुत्र हुए थे। कौन कौन से? एक तो गरीब दास जी, मिस्किल दास जी, शोभा कंवर और रूप कंवर, ये 2 लड़कियां और 2 लड़के हुए थे। और मोतीलाल मिनरिया के अनुसार ये इनकी जो जाति है, इनकी जाति है वो दूनिया थी, और भक्ति इनकी थी निर्गुण निराकार और ब्रह्मा। इनकी भक्ति निर्गुण निराकार थी। और इसके अलावा ये दादू दयाल जी राजस्थान के इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश 1568 में सांबर में दिया था। सांबर में इन्होंने अपना उपदेश दिया था। और इसके अलावा दादू दयाल जी ने दादू पंथ की स्थापना की। कब की थी? 1574 में की थी, संत दादू दयाल जी द्वारा की गई थी। और इसके अलावा बात करते हैं, संत दादू दयाल जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे संत हुए थे जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर ने 1585 ईस्वी में 40 दिन तक चर्चा हेतु फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था। अकबर ने दादू दयाल जी को आमंत्रित किया था 40 दिन के लिए चर्चा के लिए। जो भक्ति के बारे में इन्होंने अपना उपदेश दिया था 40 दिन तक। दादू दयाल जी को बादशाह अकबर ने इनको बुलाया था। इसके अलावा दादू दयाल जी ने 1602 में दादू पंथ की प्रधान पीठ नारायणा है दूदू में स्थापित की थी। दादू दयाल जी द्वारा जो अपने पंथ की स्थापना की, दादू पंथ की स्थापना की, उसकी जो प्रधान पीठ थी उसे नारायणा में दूदू में स्थापित किया गया था। और इनका जो देहांत है, इनका देहांत 1603 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? नारायणा में हुआ था। और इनका ये सिद्धांत था कि जो देहांत के बाद जो दहन इनको जलाया या दफनाया न जाकर हवा में खुला छोड़ दे, ताकि जानवरों की जो भूख है उनके लिए उपयोगी हो सके। इसलिए इन्होंने वायु दहन का निर्णय लिया था, और इन्होंने पहले ही अपने वायु दहन के बारे में कह दिया था। भरेना खोल नामक पहाड़ी पर शव को खुले में छोड़ दिया। शव थी उसे खुले में छोड़ दिया, ताकि जो जानवर हैं उनकी भूख शांत हो सके, और दफनाया जलाया नहीं गया था। इनके जो ग्रंथ थे, इन्होंने अपने ग्रंथ लिखे। दादू जी रदोहा, दादू जी री वाणी मान सिंह के काल में लिखित थे। दादू जी री वाणी मान सिंह के काल में लिखित थे। इसके अलावा काया बेली, हृदय वाणी, अंग बधु, ये सब इनके ग्रंथ थे। इसके अलावा इनके जो शिष्य थे, इनके टोटल 152 शिष्य थे, जिनमें मुख्य शिष्य 52 थे।
तो उन शिष्यों के बारे में भी अब चर्चा करते हैं। नेक्स्ट करते हैं दादू जी के जो शिष्य हैं। आपको मैंने बताया 52 शिष्य, 152 शिष्य हैं, जिसमें से 52 शिष्य मुख्य शिष्य हैं। अब इन मुख्य शिष्यों में से कुछ शिष्य हैं, उनके बारे में थोड़ी उनका परिचय देख लेते हैं। रजब जी हैं। रजब जी सांगानेर के मुस्लिम पठान के थे। जो रजब जी थे, जो दादू दयाल जी के जो शिष्य थे, दादू दयाल जी के जो शिष्य थे रजब जी, ये सांगानेर मुस्लिम पठान के थे। और इनके जो ग्रंथ हैं रजब वाणी, इनके जो ग्रंथ हैं वो रजब वाणी और सरंगी हैं। ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। जो रजब जी थे ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। इनका कथन है ये संसार वेद है, ये सृष्टि कुरान है। संसार वेद है और सृष्टि कुरान है, इनका ये कथन था। इसके अलावा इसके बाद इनके जो शिष्यों दादू दयाल जी के शिष्यों में से सुंदर दास जी, ये गेटो लाओ दोसा के खंडेलवाल ब्राह्मण थे। और इनकी जो माता थी वो सती, माता का नाम सती था और पिता परमानंद जी थे। इनके उपनाम राजस्थान का शंकराचार्य जी इनको कहते हैं। सुंदरदास जी को राजस्थान का शंकराचार्य जी कहते हैं। इसके अलावा जो दादू दयाल जी के शिष्य थे उनमें से बालिन दास जी, जगन्नाथ जी, गरीबदास जी, मिस्किन दास जी और मधुदास जी, ये मुख्य इनके बारे में कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन से शिष्य नहीं है या कौन से हैं, तो ये दादू दयाल जी के शिष्यों के बारे में चर्चा होती है। तो दादू दयाल जी का एक छोटा सा परिचय था। अब बात करते हैं अपन जाम्बो जी, जो जाम्बो जी संत हैं, जाम्बो जी के बारे में, जिनके पिता लोहड़ जी और माता हंसा देवी थे। ये पिता लोहड़ जी थे और माता हंसा देवी। इसके अलावा इनका जन्म 1451 में हुआ था। कहाँ पर? पिपासन नागौर में हुआ था। और इनकी जो जाति थी पवार जाति से ये बिलोंग करते थे, पवार जाति के थे ये। इनका जन्म 1451 में हुआ था। इनके माता का नाम और पिता का नाम इस प्रकार है। इनके मूल नाम धनराज जी था, धनराज, और अवतार इनका विष्णु का था। इनके उपनाम की बात करते हैं, इनको गूंगा गहला कहते हैं। और ये पर्यावरण के प्रति बहुत ही सजग आदमी थे, जागरूक आदमी थे, तो इनको पर्यावरण का संत भी कहते हैं। इसके अलावा विश्व पर्यावरण आंदोलन के प्रेरणाता भी कहते हैं। और विष्णु समाज की स्थापना कार्तिक कृष्ण अष्टमी को 1485 में इनका सम्राथल बीकानेर में। इनके नियम थे, कुल 29 नियम थे, 29 नियम थे, जिनमें से 20 और 9 नियम को अलग अलग बांटा गया है। 19 नियम जो गृहस्थ जीवन के लिए उपयोगी थे और पर्यावरण के लिए उपयोगी 9 नियम, इनको टोटल ये 29 नियम हो जाते हैं। और इनके सर्वप्रथम जो विष्णु बनाया गया था, पुल्लो जी को सर्वप्रथम विष्णु बनाया। और इनके जो गुरु थे गोरखनाथ जी, और इन्होंने गृह त्याग कब किया था? 1483 में इन्होंने तपस्या की धोखा द्वारा सम्राथल बीकानेर में। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 1485 ईस्वी में। और इनकी इनकी जो उपासना थी निर्गुण निराकार और विष्णु जी की इन्होंने उपासना की थी। इसके अलावा इनका ग्रंथ जम्बसार, जम्ब संहिता, जम्बवाणी। 1500 ईस्वी में जाम्बो जी और जसनाथ जी की मुलाकात हुई। तो इस प्रकार से ये छोटा सा परिचय था जाम्बो जी के बारे में। और अपन जसनाथ जी, संत जसनाथ जी के बारे में भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मिलते एक नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।